जाहिर तौर पर सब कुछ ठीक था। आलिया बेगम के बंगले में हर चीज अपनी जगह सजी हुई थी। नौकर चाक, चौबंद, मेहमान नवाजी में कमी न थी और हर शाम टी हॉल में चाय के दौरान बुलंद कहकहे सुनाई देते थे। मगर इस चमक दमक के पीछे कुछ राज ऐसे छुपे थे जिनका पर्दा उठने वाला था। आलिया बेगम शहर की जानी मानी सामाजिक शख्सियत थीं। उनके शौहर इश्तियाक अहमद रिटायर जज थे और उनका बेटा हसन अमेरिका से बिजनेस की डिग्री लेकर वापस आया था। एक बेटी माहिन शादीशुदा थी और लाहौर में रहती थी। यह एक मिसाली खानदान दिखा। हसन की वापसी ने घर का माहौल बदल दिया था। उसमें वही गंभीरता और शाइस्तगी थी जो एक बड़े घर के वारिस में होनी चाहिए, मगर उसकी आंखों में एक छुपा हुआ करब झलकता था। वह अक्सर रातों को छत पर बैठा आसमान की तरफ देखता रहता। एक रात जब आलिया बेगम उसके पास गईं, तो हसन ने हिचकिचाते हुए पूछा, अम्मी, अगर कोई सच सब कुछ बर्बाद कर दे तो क्या वह कहना चाहिए? आलिया बेगम ने लम्हा भर सोचा, फिर धीरे कहा, सच का साया अगर देर से भी पड़े तो अंधेरे मिट ही जाते हैं, मगर हर सच वक्त पर नहीं कहा जाता बेटा। यह बात सुनकर हसन खामोश हो गया। उसके दिल में कुछ था, कोई राज जो उसके लबों तक आते आते रुक जाता था, ई देता था, लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। एक दिन पुरानी किताबों के बीच आलिया बेगम को एक खत मिला। यह खत उनकी पुरानी मुलाजिम रुखसाना का था, जो अचानक कई साल पहले नौकरी छोड़कर चली गई थी। खत में लिखा था, बेगम साहिबा, मैं उस वक्त सच न कह सकी, मगर अब जमीर इजाजत नहीं देता कि खामोश रहूं। हसन साहब आपके सगे बेटे नहीं हैं। उन्हें आपके शौहर किसी और के यहां से लेकर आए थे। मैं गवाह हूं। मैंने यह बात बरसों दिल में छुपाए रखी, मगर अब चाहती हूं कि आपको हकीकत मालूम हो। माफ कीजिएगा, रुखसाना। यह खत आलिया बेगम ने वो खत कई दिनों तक किसी से जिक्र नहीं किया, मगर अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। इश्तियाका अहमद से पूछने की हिम्मत न हुई, मगर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब खामोशी मजीद जहर बन जाएगी। क्या यह सच है? आलिया बेगम ने इश्तियाक अहमद के सामने वो खत रखते हुए पूछा। इश्तियाक अहमद ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोले, हाँ, यह सच है। हसन मेरा बेटा है, मगर तुम्हारा नहीं। उसकी मां एक हादसे में मर गई थी और वह मेरी पहली शादी का नतीजा था, जिसके बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया। आलिया बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर आपने यह सब छुपाया क्यों? क्योंकि मैं डर गया था, तुमसे, दुनिया से और शायद खुद से। आलिया बेगम के लिए जलजले से कम न था। इसी दौरान माहिन लाहौर से आई। उसे भी हालात का कुछ अंदाजा होने लगा था। वह हसन से मिली। उसने मां बाप की बातें सुन ली, मगर हैरत की बात यह थी कि उसका रवैया बदला नहीं, बल्कि उसने हसन से कहा, तुमने कभी भाई होने का फर्ज निभाने में कमी नहीं की, तो अब खून का फर्क क्या मायने रखता है? हसन की आंखें भर आईं। उसे यही डर था कि कहीं सब कुछ बदल न जाए, मगर माहिन के लफ्ज ने उसे हिम्मत दी। दूसरे रिश्तेदारों को बात मालूम होते ही अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। हसन के बारे में चहमुगोइयां शुरू हो गईं। आलिया बेगम को महफिलों में ताने सुनने पड़े। कुछ रिश्तेदारों ने तो यहां तक कहा, यह सब तो इसी दिन होना था जब आपने किसी गैर को वारिस बनाया। मगर इश्तियाक अहमद और आलिया बेगम ने फैसला कर लिया था कि वह हसन के साथ खड़े रहेंगे। एक दिन आलिया बेगम ने सब खानदान वालों को बुलाया और कहा, अगर खून ही सब कुछ है तो इंसानियत का क्या? अगर नस्ल ही सब कुछ है तो परवरिश किस लिए की जाती है? हसन मेरा बेटा है, चाहे जैसा भी हो, और जो उसे स्वीकार है करता, वह मेरे दिल में भी जगह नहीं रखता। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता खानदान के लोग खामोश हो गए। हसन ने अपने कारोबार को बढ़ाया, मां बाप का सहारा बना और आलिया बेगम के लिए फख्र का बायस। एक दिन वही रुखसाना वापस आई, काफी बीमार और बूढ़ी। हसन ने उसे घर के अंदर जगह दी, इलाज करवाया और कहा, जिस सच ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया, उस सच को कहने वाली को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं?
रुखसाना की आंखों में आंसू थे और उसके लबों पर सिर्फ एक दुआ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटे। हैं करता वह मेरे दिल में भी जगह नहीं रखता। हसन की कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। सच कड़वा हो सकता है मगर वह अंधेरे दूर कर देता है। आलिया बेगम ने हसन को दिल से अपनाया और जब सच का साया उनके परिवार पर पड़ा तो उसने सब कुछ साफ कर दिया, दिल, नीयत और रिश्ते। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का दूसरा हिस्सा भी लिख सकता हूं, जैसे हसन की शादी, माहिन की जिंदगी या हसन के असली माता पिता की कहानी। क्या आप दिलचस्पी रखते हैं?